जिस तरह एक बड़े जहाज को एक छोटी सी पतवार द्वारा माजी की इच्छानुसार चलाया जाता है, उसी तरह एक जीभ भले ही एक छोटा सा अंग है, लेकिन सही तरीके से उपयोग किए जाने पर बड़े कार्य कर सकती है। यह लोगों को बचा सकती है और उन्हें मार भी सकती है। अगर जीभ का गलत इस्तेमाल किया जाए तो यह मनुष्य को विनाश की ओर ले जा सकती है। अगर समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो यह समृद्धि की ओर ले जा सकती है। जीभ के पास ऐसी शक्ति है, जब इसका उपयोग अच्छे उद्देश्यों के लिए किया जाए तो इसे सर्वोत्तम उपकरण में बदला जा सकता है, लेकिन जब बुराई के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो यह दुखद परिणाम ला सकती है। कठोर जीभ वाले लोग कलह उत्पन्न करते हैं। जिस तरह लोग नरम भोजन पसंद करते हैं, शब्दों के लिए भी ऐसा ही है। आपने परमेश्वर के अनुग्रहपूर्ण वचनों के द्वारा अनंत जीवन प्राप्त किया है। आपको अपने जीभ का उपयोग भलाई के लिए और परमेश्वर की सेवा में करना चाहिए, जिन्होंने इसे आपको दिया है। उत्पत्ति के पुस्तक के अनुसार सर्प ने सृष्टि की शुरुआत से झूठ बोलने के लिए अपनी जीभ का इस्तेमाल किया। झूठ बोलने वाली जीभ से धोखा खाना भी पाप माना जाता है। आपको परमेश्वर के वचन को अपने विश्वास के केंद्र में रखना चाहिए, लेकिन परीक्षा के समय में स्वयं को सही ठहराने वाले शब्द परमेश्वर के वचन से अधिक आकर्षक लगते हैं। मीठे शब्दों के लालच में आने से बुरी चीजें भी अच्छी दिख सकती है और आप परमेश्वर के वचन को भूल सकते हैं, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। कुड़कुड़ाना और शिकायत करना शैतान के निमंत्रण को स्वीकार करने के समान है। शिकायतों और असंतोषों को सुनने से परमेश्वर के प्रति आपका आभार समाप्त हो जाता है। शिकायतों से बड़ा एक शब्द न केवल आपके बगल के एक व्यक्ति को बल्कि पूरे सदस्यों को शिकायतकर्ता में बदल सकता है। आपको ऐसी कुड़कुड़ाने वाली जीभ का अनुसरण नहीं करना चाहिए जो परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करती है। परमेश्वर के पुत्रों और पुत्रियों को ऐसे शब्द बोलने चाहिए जो दूसरों की उन्नति के लिए उत्तम हो, न कि बेकार शब्द जो प्रलोभन की ओर ले जाते हैं। जब आप अपने उद्धार के लिए परमेश्वर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं तो सदस्य अच्छे लगते हैं और सत्य अद्भुत दिखता है। हमारे सदस्य लालची नहीं है, लेकिन एक आत्मा को भी बचाने का लक्ष्य रखते हैं। वे वास्तव में स्वर्गदूतों के समान हैं, जिन्होंने इसमें इतना समर्पण किया है। हम स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए कितने खुश हैं, जहाँ कोई चिंता नहीं है। इस तरह की बातचीत करना हमेशा अच्छा होता है। फिर आप अक्सर सोचेंगे, मैं सच में खुश हूँ। कोमल जीभ होने का यही अर्थ है। कठोर शब्दों के बजाय कृपया हमेशा ऐसे कोमल शब्द बोले जो सुनने वाले को प्रसन्न और आनंदित करे। परिवार में पति पत्नी के बीच झगड़े या बच्चों के साथ बहस सभी शब्दों से उत्पन्न होती है। सामाजिक जीवन में और विश्वास के जीवन में दूसरे के क्रोध को शांत करने वाले कोमल और अनुग्रहपूर्ण शब्दों को बोलना प्रेम का कार्य है। जहाँ सुंदर शब्द कहे जाते हैं, वहाँ हंसी खिलती है। क्या अच्छा बोलने से खुशी नहीं मिलती? अब आपके जीभ को परमेश्वर को खोजना चाहिए, उन पर आशा रखनी चाहिए और उनसे पश्चाताप की प्रार्थना करनी चाहिए। चुंगी लेने वाले ने पश्चाताप की प्रार्थना की, जबकि फरीसी ने अपने बारे में डींग मारी। एक जीभ ने ऐसी प्रार्थना की जो उद्धार नहीं दे सकती थी, और दूसरी जीभ ने ऐसी प्रार्थना की जिसने परमेश्वर को बहुत प्रसन्न किया। परमेश्वर ने चुंगी लेने वाले की नम्र प्रार्थना को स्वीकार किया, जिसकी नम्र जीभ ने कहा, मैं एक पापी हूँ।
परमेश्वर को धन्यवाद देने, उनसे क्षमा मांगने और उनसे प्रार्थना करने का समय वह समय है जब आप अपनी जीभ का सबसे सुंदरता से उपयोग करते हैं। परमेश्वर ने सुंदर स्वर्ग के राज्य को विरासत के रूप में उन लोगों को देने का वादा किया है जिनसे वह प्रेम करते हैं और जो उनके वचन का पालन करते हैं। यह इतना सुंदर होगा जिसे किसी आंख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना और जो किसी मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ा। चूंकि आप बचाए गए हैं, इसलिए आपकी जीभ को हमेशा खुशी से भरे शब्द बोलने चाहिए। चूंकि परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया है और आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की अनुमति दी है, इसलिए कृपया निरंतर प्रार्थना कीजिए। सभी परिस्थितियों में धन्यवाद दीजिए और पिता आनसांग होंग को बहुत महिमा दीजिए और कई अच्छे फल उत्पन्न कीजिए।